मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के नए दावों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति फिर गरमाई है। महाराष्ट्र में जो बीजेपी का मुख्यालय है नेमरन पॉइंट पे, वहां पर आप आंदोलन करते हुए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को देखेंगे और ये पूरा आंदोलन एक ही नारे को लेकर, गृह मंत्री का जो त्याग है पत्र है उसकी मांग को लेकर, गृह मंत्री का राजीनामा, इस बात को लेकर ये पूरा प्रोटेस्ट। यहाँ पर आप जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो किरीट सोमैया हो और जो बीजेपी के यूथ विंग के प्रमुख हैं महाराष्ट्र के वो, और उसके अलावा जो महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय भाजपा के नेता हैं उनको देखेंगे। यूथ विंग के तमाम कार्यकर्ताओं के संग यहाँ पर जो नेता हैं आंदोलन काला झंडा दिखाते हुए आपको दिखाई देंगे। हाथ में काला झंडा लिए हुए हैं, काला झंडा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं और काले झंडा लहराते हुए राजीनामा अनिल देशमुख जो है गृह मंत्री महाराष्ट्र के, उनके राजीनामे की बात करते हुए, उसकी मांग करते हुए, ठाकरे सरकार को नकारने की बात करते हुए, जो तीनों दलों की गठबंधन की सरकार है उसको नकारने की बात कर रहे हैं। और जो जिस तरीके से जो पैसे की बात निकलकर सामने आई है उसके बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है, लगातार यहाँ पर घटनाक्रम जारी हो और अभी जो बीजेपी का मुख्यालय है उसके बाहर आंदोलन करते हुए बीजेपी के नेता दिखाई दे रहे हैं। जनता पार्टीचा भारतीय जनता युवा मोर्चाचा अरे राजीनामा द्या, राजीनामा द्या, राजीनामा द्या, राजीनामा द्या, अनिल देशमुख राजीनामा द्या। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के द्वारा किए गए दावों के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई है और राजनीति गरमाई है तो देखिए महाराष्ट्र बीजेपी के तमाम नेता है आपको आंदोलन करते हुए दिखाई देंगे और पोस्टर देखिए, ये पोस्टर जो गृह मंत्री अनिल देशमुख उनके राजीनामा यानी उनके त्यागपत्र की मांग कर रहा है और यहाँ पर जो गठबंधन की सरकार है महाराष्ट्र में उसके खिलाफत के सारे नारे हैं। यहाँ पर आपको बीजेपी के मुख्य जो नेता है यहाँ पर किरीट सोमैया, प्रवीण दरेकर, तमाम जो महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आक्रामक आंदोलन ये पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन जारी है। महाराष्ट्र भर में जहां जहां पर कार्यालय है बीजेपी के हर जगह आंदोलन हो रहा है। मुंबई में मुख्यालय के बाहर भी जो नेताओं ने मोर्चा ले रखा है और एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि हाथ में काले झंडे, सर पे काली पट्टी और काले पोस्टर्स को हाथ में लेकर विरोध महाराष्ट्र की राजनीति में जो नए घटनाक्रम है उसको लेकर है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की जो सरकार है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कुर्सी छोड़ के आराम करने की बात की जा रही है और ये सारी जो आक्रामकता है, नया जो राजनीतिक घटनाक्रम बन के आया है उसको लेकर है। उसमें राजनीतिक घटनाक्रम के बीच में जोरदार और आक्रामक आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में आज बीजेपी के नेता कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए शर्मनाक बात है, महाराष्ट्र की राजनीतिक इतिहास में इसी तरह की घटना कभी घटी नहीं कि इस राज्य का गृह मंत्री जो राज्य की लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी है वही उसके ऊपर 100 कोटी का आरोप खंडनी का करना मुझे लगता है महाराष्ट्र की परंपरा को छेद देने वाला है और इसकी हम निंदा करते हैं और तुरंत महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। वो देंगे नहीं तो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा लेना चाहिए क्योंकि ऊपर ऊपर दिखता है, इतना ये सीधा मामला नहीं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान की घटना की ताकत इतनी बड़ी है कि सत्ताधारी कुछ भी चाहे नियम और कानून के अनुसार ही होगा और इसलिए वाजे को अटक हुई, वाजे का निलंबन हुआ, हत्या का एफआईआर भी दर्ज हुआ और सीपी को बदली की क्योंकि उनका हाथ है उसमें, ऐसा गृह मंत्री का कहना है। तो इसलिए कानून के सामने कितने भी बचने की कोशिश करेगी कोई बचेगा नहीं। अब सब ओपन हो चुका है कि ठाकरे सरकार ये वसूली करने वाली सरकार है जिसमें एपीआई सचिन वाजे, एसीपी संजय पाटिल, कमिश्नर पुलिस परमवीर सिंह, गृह मंत्री अनिल देशमुख, ये 4 जन की टोली ये वसूली कर रही थी और उनको सूचना देने का काम कौन कर रहा था? तो मुख्यमंत्री कार्यालय के अनिल परब। 4 जन की गिरफ्तारी होनी चाहिए और अनिल परब की जांच होनी चाहिए। अरे अभी तो गृह मंत्री और परमवीर सिंह, एसीपी, एपीआई ने कबूल किया है कि वो वसूली करने का धंधा करते थे। तो एक्सटॉर्शन एक्ट के अंतर्गत इन 4 के खिलाफ तुरंत गुना दाखिल हो और अनिल परब की जांच हो। महाराष्ट्रामध्ये हत्या, बलात्कारी सरकार या सरकारने या राज्य बांधली राज्यावर लावलं पाहिजे अशी महाराष्ट्राची। परमवीर सिंह ने अपने नोटिस में अपने एक लेख लिखा हुआ है उन्होंने मुख्यमंत्री को, उसमें कहा गया है कि ये अनिल देशमुख जी जो गृह मंत्री है इस राज्य के, ये 100 करोड़ वाजे के थ्रू इनको मांगते थे। इसी का हम निषेध कर रहे हैं और यहाँ भी स्पष्ट हो जाता है कि ये महाविकास आघाड़ी सरकार भ्रष्ट सरकार है।
हम इनका विरोध करते हैं और ये सरकार जल्द से जल्द गिरनी चाहिए, ये हम मांग करते हैं। अनिल देशमुख का इस्तीफा चाहते हैं। गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ बीजेपी आक्रामक। और देखिए जो पुतला है गृहमंत्री अनिल देशमुख का, बीजेपी कार्यकर्ता जो विरोध करने के लिए अपना सांकेतिक तौर पर उस पुतले पे जूते चप्पल मारते हैं, और अब जो पुतला है उसको पुलिस की जो यहाँ पर सुरक्षा थी पुलिसकर्मी हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। धक्का मुक्की, जोरदार धक्का मुक्की दिखाई दे रही है यहाँ पर पुलिसकर्मियों बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में। देखिए पुतले को लेकर ये पूरी आक्रामकता है, एक तरफ नारेबाजी है यहाँ पर गृहमंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, और देखिए पुतला, इधर पुतला लेके जाते हुए पुलिसकर्मी आपको पुतला लेकर जाते हुए दिखाई देंगे। लगातार जो बीजेपी के नेता थे, कार्यकर्ता थे, विरोध करते हुए इसी पुतले पर अपनी आक्रामकता, अपना विरोध दिखा रहे थे पुतले के संग। अब इसके बाद बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं आपको एक तरफ नारेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। जोरदार माहौल यहाँ पर बना हुआ है। पुलिस कोशिश कर रही है कि उनको जो बीजेपी का मुख्यालय है उसके दरवाजे के पास रोका जा सके। देखिए धक्का मुक्की यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच दिखाई दे रही है। धक्का मुक्की और इस आक्रामकता के बीच में कोशिश पुलिस की है कि दरवाजे के आसपास ही रखा जाए कार्यकर्ताओं को। आगे बढ़कर आपको दिखाते हैं कि अब जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वापस कार्यालय की तरफ जाते हुए, तो यहाँ पर जोरदार आक्रामक माहौल बना हुआ है पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में। और देखिए पुलिस की गाड़ी भी पहुंची है जिसमें जो आक्रामक कार्यकर्ता हैं उनको ले जाने की तैयारी है। आपको दिखाते हैं, देखिए पुलिस की गाड़ी में लेकर उन कार्यकर्ताओं को जो बेहद आक्रामक थे जाया जा रहा है। तो जोरदार माहौल यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में। देखिए ये जो युवा प्रमुख हैं बीजेपी महाराष्ट्र के, उनको भी गाड़ी में बैठाला जा रहा है। ठाकरे सरकार की खिलाफत में ये नारेबाजी, और इस नारेबाजी के बीच में बीजेपी के नेताओं को पुलिस गाड़ी में बैठाल कर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। पुतले को लेकर आक्रामकता कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच देखने को मिली, जिसके बाद अब जो कार्यकर्ता हैं उनको गाड़ी में लेकर पुलिस यहाँ से जा रही है। बीजेपी मुख्यालय जो निर्मल पॉइंट पर है वहाँ ये सारा घटनाक्रम देखने को मिला। कैमरा पर्सन इरफान के संग अजय दुबे, यूपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।